हमारे वीर बलिदानी जिन्हें इतिहास में सिर्फ 2-3 पंक्तियों में समेट दिया गया है, उनमें से एक पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। यदि आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो प्रस्तुत है पृथ्वीराज चौहान की गाथा। रणचंडी ने लीला दिखलाई थी, एक नर के रूप में आई थी। वो युद्ध वीर मतवाला था, वीरों में वीर निराला था। रण से बचपन का नाता था, भय को भी आंख दिखाता था। रण से बचपन का नाता था, भय को भी आंख दिखाता था। अवला आवाहन का मोल चुकाया था, जयचंद को शत्रु बनाया था। वधु रूप संयोगिता आई थी, रानी में बात कहाई थी। गौरी को पल में हराया था, दया रूप उसे दिखलाया था। शरण में जब वो आया था, प्राणों का दान वो पाया था। शरण में जब वो आया था, प्राणों का दान वो पाया था। मोहम्मद ने फिरकी चढ़ाई थी, जीत की आस लगाई थी। 17 प्रयास जब विफल हुए, जयचंद ने जीत दिलाई थी। 17 प्रयास जब विफल हुए, जयचंद ने जीत दिलाई थी। वीर चौहान को अरि ने नहीं, निज बंधुओं ने ही हराया था। घातियों के कठोर प्रहार से ही चौहान कैद में आया था। घातियों के कठोर प्रहार से ही चौहान कैद में आया था। नराधम ने निर्दयी वार किया, चौहान की आंखों को फोड़ दिया। नराधम ने निर्दयी वार किया, चौहान की आंखों को फोड़ दिया। दया का बदला कुछ ऐसे दिया, अंधकार उन्हें उपहार दिया। कवि मित्र चंद वरदाई थे, राजा संग कैद में आए थे। मिल योजना ऐसी बनाई थी, गौरी प्राण की बारी आई थी। मिल योजना ऐसी बनाई थी, गौरी प्राण की बारी आई थी। कवि ने गौरी को फुसलाया, शब्द वेदी बाण का गुण गाया। गौरी को जाल में यूं फंसाया, पृथ्वीराज को दरबार में बुलवाया। बाण कला का करो प्रदर्शन, ऐसी आज्ञा का ढोल बजाया। मोहम्मद के समक्ष चौहान आया, गीत निराला कवि ने गाया। मोहम्मद के समक्ष चौहान आया, गीत निराला कवि ने गाया। चक्षु विहीन राजा को मार्ग दिखाया, गौरी शीश पे तीर चलाया। एक बाण से शीश को भेद दिया, प्राणों से गौरी को दूर किया। एक बाण से शीश को भेद दिया, गौरी को प्राणों से दूर किया। फिर एक दूजे पे वार किया और स्वर्ग लोक प्रस्थान किया। फिर एक दूजे पे वार किया और स्वर्ग लोक प्रस्थान किया। वो नाम अमिट हो जाते हैं जो मातृभूमि पर मिटते हैं। भारत माता की गोदी में मीठी नींद में वो सो जाते हैं। भारत माता की गोदी में मीठी नींद में वो सो जाते हैं।